नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू सत्या एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड आ गया है और आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। एग्ज़ाम डेट दिया गया है 10 जनवरी से 14 फरवरी तक। इसके लिए आपको अपनी तैयारी तेज करनी पड़ेगी और इसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ और रीजनिंग और हिंदी का रिवीजन। रिवीजन में ये है कि अभी तो पूरा कोर्स पढ़ने का टाइम नहीं है। इसके लिए आपको मोटा मोटा सिर्फ रिवीजन करना है जो सिलेबस में है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। आपको मालूम है कि समय अभी कम है एग्ज़ाम में भी, और एग्ज़ाम का पैटर्न जो चेंज हुआ है, जिसमें से 80 क्वेश्चन है और उसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं 60 मिनट में। समय आपका कम हो गया है, लेकिन आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी मैथ और रीजनिंग की। मैथ और रीजनिंग को आपको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना है, उसे बार बार रिवाइज करना है और पढ़ना है। तो आज के रिवाइज सेक्शन में शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मैथ का, चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस अगर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं चाल। चाल क्या होता है? चाल वो होता है जो किसी वस्तु के द्वारा किसी एक निश्चित समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जो दूरी तय की जाती है, उसका अनुपात चाल कहलाता है। जिस तरह से चाल को अगर देखा जाए तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। मतलब किसी एकांक समय में वो निश्चित दूरी तय करता है, तो समय का अनुपात जो होता है, दूरी और समय का अनुपात चाल कहलाता है। ठीक है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। अगर देखा जाए तो चाल का जो मूल मात्रक है वह मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन इसका एक बड़ा मात्रक भी है, इसका एक बड़ा भाई भी है, उसका नाम है किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे कि कोई दूरी, कोई स्पीड है, उसे छोटे यूनिट में ना रख के बड़े यूनिट में रखा जाए ताकि उनका कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। इसके लिए बड़े यूनिट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसको है? आपको है, हमको है। कैसे? यह क्वेश्चन में ये जो संबंध है छोटे और बड़े भाई में, ये हमको एग्जाम में फंसाता है। एग्जाम में फंसाने के लिए क्या है कि क्वेश्चन की यूनिट मीटर पर सेकंड में दी रहेगी और इसका आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में दे देगा, तब वहाँ पे फंस जाते हैं लोग। लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है, ध्यान देने की बात हमेशा याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पढ़ो तो अगर उसके सारे मैटर मीटर और सेकंड में है तो उसे मीटर और सेकंड में रखकर सेम वैसे ही हल कर दो। लेकिन अगर उसमें कोई किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहा है, कोई सेकंड में है, तो उसको हम चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है क्योंकि चेंज करने में आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक बड़े से छोटे में आना और एक छोटे से बड़े में जाना। तो पहला है छोटे से बड़े में जाना। अगर आप बड़े में जा रहे हो तो ये है मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड में अगर आप 18/5 का गुणा कर देंगे तो यह किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा को छोटे में चेंज करना है, यानी मीटर प्रति सेकंड में लाना है, तो उसमें 5/18 का गुणा हो जाएगा, जो यह मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई कार है, वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 60 गुणे 5/18। ठीक है, इसको तोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा
30, 3, 10, 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। और अगर इसी को 50/3 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो इसका गुणा करेंगे किसमें? 18/5 में। तो ये हो जाएगा 3 छक 18, 5 दाम 50, यानी 10 छक 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये देखने वाली चीज़ होती है। बस इसी बेस पे, इसी फॉर्मूले पे आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। सिर्फ यही एक टॉपिक, चाल बराबर दूरी बटा समय। बस आपको ध्यान देना है कि वो चाल या स्पीड किस यूनिट में दिया गया है, मीटर प्रति सेकंड में दिया है या किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो आपको याद रखने की ज़रूरत है, अगर हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो बड़े का गुणा करते हैं। बड़े का गुणा मतलब 18/5, ये 18/5, ये बड़ा ही है ना। हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो 18/5 का गुणा करेंगे। अगर हम बड़े से छोटे में आ रहे हैं तो छोटे का गुणा करेंगे। किसका? छोटे का यूज करेंगे, 5/18 का। ये याद रखना चाहिए, ये ट्रिक है, इसको समझ लो। चलो अगली कहानी देखते हैं। कहानी ये है कि अगर चाल या दूरी और समय, ये तीनों इस तरह से दिए गए हैं, ये एक फार्मूला है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये तो स्पीड का फार्मूला हो गया। अगर यहाँ दूरी का फार्मूला देखना हो, अगर दूरी का फार्मूला देखना है तो इस समय को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे ये भाग कर रहा है तो यहाँ आके गुणा करेगा। तो ये हो जाएगा चाल गुणे समय, यानी दूरी का मात्रक हो जाएगा चाल गुणे समय। दूसरा चीज, समय का देखा जाए अगर, तो यहाँ से समय अगर गया इनके जगह पे तो ये आएंगे इनके जगह पे। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये यहाँ चले जाएंगे तो ये यहाँ आ जाएंगे। दूरी बटा चाल। ठीक है, ये 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन पे ये पूरा आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा SSC GD के लिए। ठीक है, देखिए ये चाल है। चाल में अगर हम समय को नियत रखते हैं, समय को नियत रखते हैं तो चाल और दूरी एक दूसरे के अनुपात में बदलेंगे। चाल बढ़ेगा, अगर किसी, मान लीजिए कोई 1 घंटे में 60 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो वह अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 60 किलोमीटर। ठीक है, समय मतलब 1 घंटा अगर फिक्स रखा जाए, अगर इसकी स्पीड 120 कर दी जाए तो कितना हो जाएगा? 1 घंटे में 120 किलोमीटर। इसका मतलब समय 1 घंटा रखा गया, 60 किलोमीटर की स्पीड से 1 घंटे में वह 60 किलोमीटर गया। ये डिस्टेंस यानी दूरी हो गई या स्पीड हो गया इसका। अगर वही हमने उसका स्पीड बढ़ा दिया, 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, प्रति घंटा मतलब 1 घंटे के लिए, तो उसकी डिस्टेंस बढ़ गई, 120 किलोमीटर हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर समय नियत रखा जाए तो चाल के बढ़ाने पर दूरी बढ़ जाती है या दूरी बढ़ाने पर चाल भी बढ़ता है। पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर चाल को नियत रखा जाए, चाल को नियत रखा जाए तो दूरी बढ़ाते हैं तो समय घट जाता है। चाल को अगर नियत रखा जाए तो दूरी बढ़ाने पर समय घट जाता है और दूरी घटाने पर समय बढ़ जाता है, अगर चाल को नियत रखते हैं। देखिए, चाल को नियत रखा जाए, मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, चाल को नियत रखना है। ठीक है,
10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हमने नियत रख दिया, दूरी हमने कर दी 100 किलोमीटर और समय को किया, समय मान लो उसको लगता है 10 घंटे। कितना? 10 घंटे। ठीक है, तो 10 किलोमीटर की रफ्तार से 100 किलोमीटर 10 घंटे में जाता है। अगर दूरी बढ़ा दिया जाए, 200 किलोमीटर कर दिया जाए, तो टाइम कितना लगेगा इसको? 20 घंटे। कितना टाइम लगेगा? 20 घंटे। इसका मतलब ये है कि अगर चाल को नियत रखा जाए तो दूरी बढ़ाने पर समय भी बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा? अगर चाल को नियत रखा जाए तो दूरी बढ़ाने पर समय भी बढ़ेगा या दूरी घटाने पर समय भी कम होगा। ठीक है, 100 किलोमीटर जा रहा है तो उसको 10 घंटे लग रहे हैं निश्चित चाल से। 10 किलोमीटर की चाल से अगर जा रहा है तो 100 किलोमीटर में 10 घंटे लग रहे हैं, तो 200 किलोमीटर में 20 घंटे लगे। यानी अगर हमने दूरी बढ़ा दी तो ये भी स्पीड भी उसका बढ़ गया। दूरी कम कर दिया, अगर हमने 50 किलोमीटर कर दिया तो समय कितना हो जाएगा? 5 घंटा। ठीक है, ये था। तीसरा कंडीशन है, एक बार हमने समय निश्चित कर रख दी, दूसरी बार चाल निश्चित रख दी, तीसरी बार दूरी निश्चित रखना है। दूरी निश्चित रखना है। ठीक है, अगर दूरी निश्चित रखा जाए तो चाल और समय एक दूसरे के विलोम अनुपात में होंगे, यानी व्युत्क्रम अनुपात में होंगे। कि अगर दूरी निश्चित है कि हमको 200 किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर जाना है, अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा, यानी एक दूसरे के अगेन रहेंगे, यानी उल्टा रहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई ना? कि अगर दूरी निश्चित है 200 किलोमीटर जाना है, तो चाल अगर बढ़ाएंगे, चाल को बढ़ा दिया जाए, ऊंचा कर दिया जाए या चाल ज़्यादा कर दिया जाए तो समय ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर आप 200 किलोमीटर जाना है, 100 की स्पीड से जा रहे हैं आप, तो 100 की स्पीड से जाएंगे तो 2 घंटा लगेगा। ठीक है, अगर 200 की स्पीड से जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा ना। इसलिए यहाँ पर दूरी अगर नियत रखा जाए तो चाल अगर दूरी नियत रखा जाए, चाल को बढ़ाया जाए तो समय घट जाता है, अगर चाल को घटाया जाए तो समय बढ़ जाता है। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो भी आप पढ़े होंगे। जैसे होता है एवरेज, औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल का फॉर्मूला होता है सेम फार्मूला, जो चाल का फार्मूला होता है वही फार्मूला इसका भी होता है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, ये औसत चाल का फार्मूला है। यहाँ पे औसत चाल का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई, जैसे एक देख लेते हैं, जैसे कोई दूरी ए से सी तक का है। ठीक है, ए से सी तक की दूरी मान लो यह हो गया, एक बीच में एक पॉइंट बी भी है, ये हो गया 100 किलोमीटर और ये हो गया 150 किलोमीटर। ठीक है, ये 100 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 150 किलोमीटर। और अगर कोई व्यक्ति ए से बी तक की दूरी को 60 की स्पीड से तय करता है, 60 की स्पीड से जाता है, 100 किलोमीटर वह 60 की स्पीड से जा रहा है, तथा 150 की दूरी
ये मान लो 80 की स्पीड से जा रहा है। कितना स्पीड से जा रहा है? 80 की स्पीड से जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 60 और 80 को जोड़ दिया, एवरेज ऐसे निकालते हैं ना, तो पूरा जोड़ के उसमें जितनी यूनिट है उसमें उतना भाग डिवाइड कर देते हैं तो वो एवरेज आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप 60 और 80 को जोड़ेंगे तो 140 मिलेगा। 140 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 70 प्राप्त होगा, 70 प्राप्त आपको मिलेगा। लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका आंसर है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो आपको समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। पहला दूरी 100 किलोमीटर, दूसरी दूरी 60 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया, हमको मिल गया 5/3। ठीक, हाँ, तो ये फॉर्मूले में हम अगर रखना चाहें, यहाँ पे कुल दूरी है 100 किलोमीटर और 150 किलोमीटर, मतलब 250 किलोमीटर हो गया। ये कितना हो गया? 250 किलोमीटर। और आगे है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का समय कितना मिल गया आपको? 5/3, 5/3 घंटा। ठीक है, प्लस क्योंकि कुल समय करना है, अभी इसका समय बाकी है तो इसको ऐड करेंगे ना। इसका हो जाएगा 150, दूरी हो गया 150 बटा स्पीड 40। तो ये हो गया, ये नहीं कटेगा, 15/8 ही कर देते इसको। क्या हो गया? 15/8। इसको हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। ठीक है, इसको हल करने के लिए इसको लिख सकते हैं 250/1। इसको हल करेंगे हम। $40 and 45, 85/24। ये इसको सॉल्व करेंगे तो 250 गुणे 24/85। तो ये हो गया 5 के 5, 5 7 35, 5 5 25, 50 हो गया। तो ये हो गया, हो जाएगा आपका 24 1200/17 घंटा। 1200/17 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा लंबा है लेकिन इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि डायरेक्ट अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो जो किलोमीटर है उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड ऐसा मत करिएगा। फॉर्मूला ये है, इसमें रखकर आप सॉल्व करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखेंगे। और हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि अगर कोई वस्तु, यदि 2 वस्तु एक दूसरे के साथ किसी स्पीड से चलते हैं, यहाँ से यहाँ पर कोई चल रहा है, यहाँ से यहाँ कोई चल रहा है, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ एक ही बिंदु से चलते हैं और अलग अलग चाल से, अलग अलग स्पीड से निकलते हैं, तो इनका सापेक्ष स्पीड जो होगा, इनका एक दूसरे का तुलनात्मक जो स्पीड होगा वो एक दूसरे का अंतर होगा। यानी जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, जो बचेगा वही उनका स्पीड होगा। ये तो एक दिशा में हो गया। और अगर ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो इन दोनों का जो स्पीड होगा, या इन दोनों का जो भी स्पीड अलग अलग होगा, उनका जो योग होगा, ये इनका प्रॉपर स्पीड होगा। ठीक है, अगर अलग अलग जा रहे हैं तो ये
इन दोनों का स्पीड एक दूसरे में ऐड हो जाएगा। अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इन दोनों का स्पीड एक दूसरे में का अंतर हो जाएगा। ठीक, जैसे ये है, राम अपने ऑफिस से घर तक 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तथा वापस 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? क्वेश्चन है, राम अपने ऑफिस से घर तक 6 किलोमीटर पर आवर से जाता है तथा वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? डिस्टेंस दिया नहीं है, लेकिन डिस्टेंस ये कंफर्म है कि वह अपने घर से ऑफिस जा रहा है और वहीं से वापस भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस बराबर है। दोनों में जाने की डिस्टेंस और आने की डिस्टेंस दोनों सेम है। इसके लिए जो फॉर्मूला है, औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, मतलब अगर उसके घर से ऑफिस की दूरी डी मान लिया जाए तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2d, क्योंकि एक बार गया और एक बार वापस आया, तो ये 2d हो जाएगा। ठीक, अपान एक बार उसकी स्पीड है, पहली बार जब वो गया d दूरी उसने तय की कितना, 6 किलोमीटर की स्पीड से, तो पहला समय कितना हो जाएगा, एक d यानी दूरी बटा उसकी चाल 6, तो ये हो गया d/6 प्लस दूसरा वाला वापस आया 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो हो जाएगा d/4। बस सिंपल, इसको हल कर दो, 2d और ये हो जाएगा 24 4d प्लस 6d, चौबीस इंटू 2d/10d, तो ये डी से कैंसिल, ये हो जाएगा 5 यानी 24/5 या 5×24 4.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर 6 की स्पीड से गया और 4 की स्पीड से आया, 6 और 4 को जोड़ के 2 में डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं, यानी इसका जो एवरेज स्पीड होगा 4.8 किलोमीटर पर आवर होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ पे लूप हो रहा है, कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसी समय में कोई स्कूटर कितनी दूरी तय करेगा यदि वह अपनी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक बढ़ा दे? ठीक है, ये पूछ रहा है 36 किलोमीटर की औसत चाल से कोई स्कूटर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसी समय में स्कूटर कितनी दूरी तय करेगा यदि वह अपनी चाल 42 किलोमीटर तक बढ़ा दे, यानी 36 की स्पीड से जा रहा है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर बाद में वह स्पीड 42 तक बढ़ा देता है, तब वह उसी समय में कितना दूरी तय करेगा? मतलब कि वह 30 किलोमीटर 36 की स्पीड से जितना समय में या जितना दूरी तय करता है, वही दूरी वह अगर 42 किलोमीटर तक जाए तो कितना समय लेगा? ठीक है, या उसी समय में कितनी दूरी तय करेगा? देखो, समय या दूरी दोनों में से कोई एक ज्ञात करना है, तो इसमें हमको ज्ञात करना है दूरी। तो पहले तो हम उसकी ज्ञात करेंगे कि वह कितना समय लिया 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 36 की स्पीड से, तो समय बराबर हो जाएगा
दूरी बटा चाल, ये समय को आप t मान लीजिए, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर और स्पीड है 35, तो ये हो जाएगा 5×36 5×7 = 35, 6/7, क्या हो जाएगा 6/7 घंटा। ठीक है, ये समय आपका आ गया। अब ये बोल रहा है कि अगर इसी समय में 6/7 घंटे में वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाए तो वह कितनी दूरी तय कर लेगा। बस सिंपल सी बात है, यहाँ से दूरी निकाल लो, फॉर्मूला ये वाला रखो, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय। तो इसकी चाल है कितना बोल रहा है, 42 तक बढ़ा दिया जाए, यानी 42 कर दिया जाए, 42 इंटू समय कितना है 6/7, 7×6 = 42, यानी ये हो जाएगा 36 किलोमीटर। कितना, 36 किलोमीटर। यानी कि वह अगर 35 की स्पीड से जाता है तो 6/7 घंटे में, 6/7 घंटे में वह 30 किलोमीटर जाता है। लेकिन अगर वह 42 की स्पीड से जाता है तो 6/7 घंटे में वह 36 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है, समझना है। अभी टाइम वेस्ट करने का आपके पास टाइम है ही नहीं। एक आदमी अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देर से अपने कार्यालय पहुंचता है। मतलब जो उसकी वास्तविक चाल है, जो भी है उसका वास्तविक चाल, उससे 3/5 की चाल से चल रहा है, तो वह 40 मिनट की देरी से पहुंचता है अपने कार्यालय। 40 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी 40 ये ध्यान देना, 40 मिनट अगर देरी से पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको 40 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी उसके समय में 40 मिनट और ऐड हो रहा है। और अगर 40 मिनट पहले पहुंचता है तो इसका मतलब उसके समय में 40 मिनट कम हो जा रहा है। बात समझ में आई। 40 मिनट कम होने का मतलब उसकी स्पीड कम हो गई। जाहिर सी बात है, अगर स्पीड ज़्यादा रहेगा तो उसको समय कम लगेगा, और अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब उसका स्पीड कम हो गया। ठीक है, चलो सवाल पे आते हैं। एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से, पहले तो उसका मान लेते हैं वास्तविक उसका पूछ रहा है, वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देर से अपने कार्यालय पहुंचता है। वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में कार्यालय पहुंचेगा। तो यानी वास्तविक चाल से चले तो वास्तविक समय पर पहुंचेगा, सिंपल सी बात है। मान लो इसका वास्तविक समय, रियल टाइम, उसका वास्तविक समय है t आवर, वो t घंटे में अपने कार्यालय पहुंच जाता है, t घंटे में अपने कार्यालय पहुंच जाता है। कार्यालय का दूरी नहीं दिया है, कार्यालय का डिस्टेंस उसके घर से कितना है ये नहीं दिया गया है, तो दूरी भी मान लो, वास्तविक दूरी बराबर d किलोमीटर। तो उसकी वास्तविक चाल क्या हो जाएगी, वास्तविक चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना, d/t। ठीक, लेकिन प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि 40 मिनट देर से अपने कार्यालय पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में वह कार्यालय पहुंच जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर दूरी देखा जाए, चाल को x मान लो, चाल को मान लिया x, तो दूरी कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से d = xt। ठीक है, ये समीकरण इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इसका वास्तविक समय और वास्तविक दूरी है। दूसरी चीज, प्रश्न के अनुसार यह बोल रहा है कि अगर वह 40 की अपने वास्तविक चाल की 3/5 चाल
3/5 चाल से चले, वास्तविक चाल इसकी x है, तो यानी तब जाके दूरी कितनी होगी, क्यों आपको दूरी ही निकालना है क्योंकि दूरी सेम है, दूरी नहीं बदला है। इसके लिए इसी फॉर्मूले में रखेंगे एक बार d बराबर, अब यहाँ पे जो x चाल है और t उसका समय है, लेकिन प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, वह अपने चाल का 3/5 चाल से चल रहा है तथा उसे समय कितना लग रहा है, 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी उसके समय उसके वास्तविक समय से 40 मिनट ऐड होके मिल रहा है। अब देखो ये सब तो घंटे में बात किया, यहाँ पे इसको मिनट में बात कर लिया है। मिनट में कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होता है, अगर स्पीड है तो मीटर प्रति सेकंड लगता है, सेकंड, और अगर बड़ा फार्मूला यूज करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा लगता है, मिनट का कहीं यूज नहीं है। इसके लिए इसको हम अगर मिनट में है तो इसको या तो सेकंड में चेंज करेंगे या तो घंटे में चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो किलोमीटर में यूज हुई हैं, इसके लिए इसको भी हम घंटे में चेंज करेंगे, बड़े फॉर्मेट में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए इसमें हम 60 से डिवाइड कर देंगे। देखो यह भी d है और यह भी d है, यानी यह भी दूरी है और यह भी दूरी है, दोनों दूरी समान है ना, दोनों दूरी सेम। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, यानी समीकरण 1 से इक्वेशन 1 से यहाँ पे दूरी का वैल्यू इतना मिला xt, और इक्वेशन नंबर 2 से डिस्टेंस की वैल्यू मिली x 3/5 इंटू t प्लस 40/60, यानी दूरी तो समान है, उसे ऑफिस जाना है और उसके घर से ऑफिस की दूरी समान है, चाहे वो अपने वास्तविक समय से जाए चाहे वह लेट करके जाए, लेकिन दूरी वही रहेगी। कि बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना। इसके लिए इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। ये दूरी का फॉर्मूला ये आपको मिला, दूरी और आपको ये मिल गया, ये वास्तविक समय से है और यह उसके अलग अलग समय से है, तो इसका मतलब xt यानी यह दूरी बराबर होगा इस दूरी के, और यह दूरी कितना है, ये है 3/5x इंटू टी प्लस 40/60। 40/60 को हम 0 0 से काट देंगे, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2/3। x दोनों तरफ है, x कट गया, ये बचा t। और एक चीज, यहाँ फाई का मल्टीप्लाई हो रहा है सब पे, और यहाँ आके है सॉरी यहाँ पे डिवाइडेशन में है, 5 का भाग हो रहा है, यहाँ पे आके गुणा करेगा तो ये 1t से 5t हो जाएगा। बचा यहाँ पे सिर्फ 3, क्योंकि 5 यहाँ आ गया है, 3 का t में आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3t। कितना हो जाएगा, 3t प्लस 3 का गुणा, और ये प्लस का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे प्लस 3 का गुणा 2/3 में करेंगे, 3 दूनी 6/3, या 3 का डिवाइड कर देंगे, सिर्फ बचा 2। क्या बचा, 2। अब देखो ये 5t है और ये 3t है, ये बॉर्डर के ये साइड है, ये इधर आ जाएंगे तो इनका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, ये इधर आ जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएंगे, 5t से ये -3t हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ सब हट गया, सिर्फ 2 बचा है, ठीक है। और 5t में से 3t घट जाएगा, कितना बचेगा, 2t, 2t बराबर 2, या t बराबर 2, 2 से कट गया, यहाँ बचा 1, यानी समय आ गया कितना, 1। समय क्या मिल गया, 1। अब देखो ये 1 क्या है, 1 घंटा है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है अगर मिनट में दिया है 55 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट, 40 मिनट, तो आप आंसर आपका कौन सा सही होगा, 60 मिनट वाला, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो टाइप के आंसर दिए जा सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 1/5 घंटा, 1/4 घंटा, ऐसा भी दिया जा सकता है, या 50 मिनट, 60 मिनट, 55 मिनट, 70 मिनट,
तो आंसर जो होगा वो 1 घंटा वाला ही सही होगा, चाहे वो 60 मिनट सही हो, चाहे वो 1 घंटा सही हो। ठीक है, इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें आपको मैं प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ। प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे सारे टाइप के क्वेश्चन जो नया पैटर्न बना है उस पैटर्न पे आधारित होगा सारे क्वेश्चन। और आप लोग, अब समय नहीं है, अब सिर्फ प्रैक्टिस सेट मारिए, प्रैक्टिस सेट करते जाइए, अपना टाइम मैनेजमेंट देख लीजिए, क्योंकि 60 मिनट का टाइम हालांकि कम तो है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बहुत कम भी नहीं है, बराबर है, चल जाएगा। एक स्ट्रेटजी सेट कीजिए कि आपको कितना समय एग्ज़ाम के टाइम में, एग्ज़ाम हॉल में कितना समय किस पे देना है। ठीक है, प्रॉपर समय लिमिट जो मैं बता रहा हूँ, जिस हिसाब से समय को अगर देखा जाए, अगर 60 मिनट डिवाइड किया जाए तो आप 5 से 6 मिनट आप दे दीजिए जीएस पे, 5 या 6 मिनट जीएस पे दे दीजिए। उसके बाद उसके बाद बचता है आपका हिंदी। आप हिंदी पे आपका समय, क्योंकि आपको हिंदी सिर्फ पढ़नी है, पढ़ के उसका आंसर देना है और आपको मालूम रहेगा, एक बार पढ़ेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा, हाँ ये हिंदी है, क्योंकि हिंदी आपकी मूल भाषा है, उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा टाइम भी देना जरूरी नहीं है हिंदी के लिए। लेकिन हाँ, हिंदी निर्णायक सिद्ध होगी, हिंदी तो बड़े बड़े लोग को लेके डूब जाती है। किसमें? ओवर कॉन्फिडेंस में। ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिएगा। हिंदी को आप समय दे दीजिए 7 से 8 मिनट। कितना? 7 से 8 मिनट। बाकी बचा ये, अगर देखा जाए तो 14 मिनट हो गया, या 15 मिनट पकड़ लो। 15 मिनट के बाद आपके पास 45 मिनट का समय बचता है। कितना? इसमें 15 मिनट ये ले लिया, 45 मिनट बचता है आपको रीजनिंग और मैथ के लिए। आगे है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आपका समय रहेगा, रीजनिंग का समय रहेगा आपका लगभग 20 मिनट पकड़ लो, 20 मिनट रीजनिंग का। बाकी बचता है 25 मिनट। ये 25 मिनट आपका मैथ पे दीजिए। मैथ के क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। इस तरह से आप समय डिवाइड कीजिए और इस तरह से आप प्रैक्टिस सेट भी शुरू करिए। इसी समय में आप प्रैक्टिस सेट भी लगाना शुरू करो, ताकि ये आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सेट हो सके। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेक्शन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।